हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ मातृभूमि चैप्टर। ये हमारी क्लास 6 की न्यू बुक है। जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है, पहले हम वसंत पढ़ते थे लेकिन अब चेंज हुआ है। इस बुक का नाम है मल्हार और फर्स्ट चैप्टर है मातृभूमि। पोयम है, ये कविता है एक, तो उसको पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। मतलब ऊंचा खड़ा हिमालय, जो हमारा हिमालय है वो इस तरीके से ऊंचा ऊंचा है, ठीक है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा है हमारा हिमालय, ठीक है। और वो क्या करता है, आकाश को चूम रहा है। ऐसा लगता है हिमालय मानो जैसे कि ऊपर जो आकाश है उसको चूम रहा हो। नीचे चरण तले झुक, और जो हमारा ये पहाड़ है, हमारे हिमालय हैं जो, इसके नीचे क्या है, नदियाँ जाती हैं। सिंधु नदी, जिसको हम इंदस रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे जो क्या है, नीचे बहुत सारी रिवर्स हैं जो नीचे क्या कर रही हैं, झूम रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, ठीक है। ये तीन हमारी नदियाँ हैं जो क्या कर रही हैं, नदियाँ लहर रही हैं, गंगा यमुना और त्रिवेणी। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। जगमग छटा निराली जो है वो क्या है, पग पग इधर उधर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये पुण्य है, हमारे पुण्य करने की भूमि। हम जो भी अपना कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, पुण्य करें पाप करें, वो यहीं करेंगे, तो पुण्य की भूमि यही है। स्वर्ग भूमि भी यही है हमारी, और जन्म भी हमारा इसी भूमि पे हुआ है, तो जन्म भूमि भी हमारी यही है। अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग की ओर जाएंगे, वो ले जाने वाली भूमि भी यही है। अच्छे कार्य जब आप इसी भूमि पे करोगे तभी तो स्वर्ग की ओर जाओगे। तो पुण्य करोगे तभी स्वर्ग की ओर जाओगे, पाप करोगे तो नर्क की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यही है हमारी भूमि, जो पुण्य करवाएगी हमसे, पुण्य करेंगे हम यहाँ पे तभी स्वर्ग की प्राप्ति कर पाएंगे। वह जन्मभूमि, यही हमारी क्या है, जन्मभूमि है, और यही हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, जिनकी पहाड़ियों में, मतलब हमारे यहाँ पे बताइए बहुत सारे झरने हैं, और हमारी पहाड़ियों में से क्या निकलते हैं, झरने निकलते हैं बीच में से। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ की जो चिड़ियाँ हैं वो चहक रही हैं, चींची चींची कर रही हैं झाड़ियों में, जंगलों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। बहुत अच्छे वेदर की, हमारे पहाड़ वाले एरिया की पूरी बात करी जा रही है वेदर की, कि कोयल पुकारती हैं, बहुत अच्छा सा मौसम है, ठीक है। और बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी पवन उड़ रही है, मलय पवन, मीठी मीठी पवन, ठंडी ठंडी पवन उड़ रही है। तन मन संवारती है, जो हमारे तन और मन को संवार के रखती है। जो हवा चलती है मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तो बहुत अच्छी लगती है ना हमें, मन हमारा बड़ा अच्छा सा हो जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म, धर्म कर्म हम सारा कहाँ करते हैं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हमारी धर्म भूमि भी यही है जहाँ हम धर्म करते हैं, कर्म भूमि भी यही है जो हम कर्म करते हैं, जन्म भूमि तो यही है हमारी, क्योंकि हमारा जन्म, हम पैदा यहीं हुए हैं, और मातृभूमि भी हमारी यही है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। जहाँ श्री राम जी पैदा हुए थे, यही भूमि है वो हमारी। जहाँ पे हमारे माता सीता पैदा हुई थी, जहाँ श्री कृष्ण जी जो थे उन्होंने क्या सुनाई थी, गीता सुनाई थी, वो भी भूमि यही है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। मतलब कि गौतम जो थे उनका भी जन्म यहीं पे ही हुआ था, उनका भी जन्म यहीं पे ही हुआ था, और उन्होंने जिसका सुयश बढ़ाया था, ठीक है, जग को अच्छी राह दिखाना, गौतम बुद्ध ने अच्छी राह दिखाई, लोगों को अच्छी सीख सिखाई, तो वो भी यहीं पे ही सब कुछ हुआ। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ये युद्ध भूमि भी रही है हमारी, महाभारत वगैरह के युद्ध यहाँ पे ही हुए हैं, इसी भूमि पे हुए हैं। और वह बुद्ध भूमि, बुद्ध भूमि मतलब गौतम बुद्ध वगैरह का भी जो जन्म है वो यहीं हुआ है। ये मातृभूमि मेरी और यह जन्मभूमि मेरी, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। तो इसके जो कवि हैं वो हैं सोहन लाल द्विवेदी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। और सोहन लाल द्विवेदी
हमें इसका नाम ज़रूर याद होना चाहिए कि सोहन लाल द्विवेदी ने मल्हार NCERT 6 की मातृभूमि कविता लिखी है। इनका थोड़ा सा परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था, 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था, मतलब कि किसके उसमें थे, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था हमारे भारत पर, तब इन्होंने ये अपनी लेखनी चलाई थी। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया था। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय रहा है था देशभक्ति। उन्होंने ज़्यादातर जो भी चीज़ें करी थी वो देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ों पे करी थी, जो भी लिखी थी। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। भारत का जो गौरव था उसके ऊपर वो गाते थे, उसी के ऊपर पोएम वगैरह लिखते थे। उनकी और कुछ चर्चित रचनाएं हैं। बड़े चलो, एक वो भी बहुत अच्छी पोएम है, बड़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाली इनकी पोएम्स है जो बहुत अच्छी हैं। तो इनके राइटर कौन हुए, हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी हुए, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। और ये इस समय पे इनका था, मतलब कि जब हमारा कब्ज़ा वगैरह चल रहा था हमारे भारत पर, तब का इनका बर्थ, मतलब बहुत पहले का बर्थ है इनका, ठीक है। और इन्होंने वो सब कुछ देखा है, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी उस वक्त, सब कुछ इन्होंने देखी हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर डन होता है, कविता डन होती है। अब मिलते हैं हम आगे की पाठ की एक्सरसाइज के साथ, जो अभ्यास है इसका। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसी के ऊपर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।